स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले कई सालों से सैन्य शासन जुंटा का राज चलता है। एक बड़े कदम के तहत जुंटा ने तनावग्रस्त देश में जल्द चुनाव कराने की घोषणा की और यहां आपातकाल को हटा लिया। यहां लोकतंत्र की मांग और जुंटा के विरोध के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेष मेहमान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या जल्द म्यांमार में लोकतंत्र आने वाला है। 4 साल शासन करने के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार ने गुरुवार को आपातकाल हटाने के ऐलान के साथ ही दिसंबर में चुनाव कराने के लिए एक आयोग की घोषणा की है। सेना प्रमुख मिन आंग ह्वाइंग ने यह फैसले की घोषणा राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद की। सेना ने आपातकाल हटाने के साथ ही 30 सदस्यीय संघीय सरकार बनाने की घोषणा भी की। साथ ही सेना प्रमुख के करीबी माने जाने वाले न्यू साव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे साफ है कि सत्ता पर अब भी सेना की पकड़ बनी रहेगी, लेकिन एक नई राजनीतिक संरचना के जरिए। इससे पहले ह्वाइंग ने बुधवार को दिसंबर में चुनाव कराने की बात कही थी। अब ह्वाइंग के ही नेतृत्व में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। विपक्ष को सरकार की इस घोषणा पर यकीन नहीं और इसीलिए चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को पहले से इस बात का अंदाज था, इसलिए चुनाव में बाधा डालने वालों से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। इसी महीने एक कानून पारित किया गया जिसमें चुनाव का विरोध करने या बाधा डालने वालों को मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। राष्ट्र रक्षा सुरक्षा परिषद ने जनवरी में अपनी बैठक में आपातकाल की स्थिति को 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। उस समय कहा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव के लिए स्थिरता की जरूरत है। उधर अमेरिका सहित पश्चिमी सरकारों ने सैन्य शासन द्वारा आयोजित चुनाव को अवैध बताया। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। 2020 के चुनाव में आंग सान सू की पार्टी NLD ने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन सेना समर्थित पार्टी ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। सेना ने नवनिर्वाचित संसद शुरू होने से पहले आंग सान सू समेत कई NLD नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सेना ने सेना समर्थित कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन स्वे के जरिए 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। इसके बाद सेना ने सत्ता अपने कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्वाइंग को सौंप दी। आपातकाल के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए प्रदर्शन किए गए, जिसमें करीब 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 18,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। सरकार ने दिसंबर 2024 में चुनाव कराने का वायदा किया और संविधान के अनुसार चुनाव से पहले आपातकाल हटाना जरूरी था। यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो जुंटा ने आज फैसला लिया है? देखिए, अगर नॉर्मल मानना लोगों का यही है कि जुंटा ने इसलिए क्या कि वो और अगली बार जब आता है और जिस प्रकार से वो अब इलेक्शन करेगा तो उनके और मजबूत हो जाएंगे। तो मिलिट्री जब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वही रहेगी और वो हमेशा रहा है। क्योंकि अब क्या हो गया है, म्यांमार के अंदर आंग सान सू की के नीचे जिस प्रकार से एक लोकतंत्र था, वो एक नोबेल लॉरिएट है, हिंदुस्तान में पढ़ी है, नेडी श्रीराम की है, उनकी इज्जत बहुत है, उनके पिताजी भी सत्ता में रहे हैं, तो उनकी इज्जत म्यांमार में बहुत है। लेकिन कई बार होता है, कई पार्टियां उसमें भी हैं जो उनके एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी परेशान थी, तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन माना यही जाता है कि मिन आंग ह्वाइंग जो है अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम कर रहे हैं, 11 मेंबर कमीशन बनाया है, कह रहे हैं कि दिसंबर में इलेक्शन करेंगे। मकसद एक ही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि जो इसका बहिष्कार करेगा उनको 10 साल या 3 साल की जेल में मिलेगा। जिस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लेकर के उनको सिखा रहे हैं, किस प्रकार से इलेक्शन में कौन कौन जो पार्टियां भाग लेंगी उनका रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं शुरू करेंगे, तो ये दर्शाता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि मिलिट्री जनता जो है वो अपने आप को और मजबूत करेगी। 4 साल से तो है ही है, इससे आने वाले दिनों में भी अपने आप को मजबूती बनाने के लिए ये एक तरीके से बहाना ढूंढा है, ऐसे मानना है लोगों। संजय जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पूरे अगर म्यांमार की बात करें तो जुंटा का कब्जा अब रह ही कितने इलाके में गया है? अधिकतर इलाकों में तो वहाँ विद्रोहियों का कब्जा है, तो कहाँ चुनाव कराएंगे? यही एक विडंबना है म्यांमार के अंदर कि इतने सारे गुट हैं और कई एक ऐसे गुट हैं जो रोहिंग्या के बरखिलाफ थे, और अब कोई एक और गुट खड़ा हो रहा है जो कह रहे हैं रोहिंग्या को साथ में लेते चलेंगे। तो वहां पे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुछ अनबन है और जनता का भी जो अपना प्रशासन करने का रूल है वो बहुत तंग हो गया है। बाकी तो सारे के सारे रूल जो अपने चाहे भारत के साथ हो
लगा हुआ है या चीन के साथ हो, सब जो इलाका है वो विद्रोही के हाथ में चला गया है। तो जुंटा का कंट्रोल बहुत कम है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। इंटरनेशनल मुझे लगता है रेगुलेशन के द्वारा होनी चाहिए। चाहे उन्होंने 11 मेंबर कमीशन बनाया है, पर वो 11 मेंबर कमीशन जो है, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जुंटा कितना भी करे उसका धीरे धीरे करके ऐसे ना हो कि म्यांमार के टुकड़े हो जाए। उससे अच्छा है कि कम से कम एक लोकतंत्र के द्वारा ऑंग सान सू की जो बहुत अपने आप मतलब उनकी बहुत इज्जत की जाती है म्यांमार में, उनको लेकर के अगर इलेक्शन रचा जाए, तो वो खुद ही कह रही है कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। तो अगर कोई भाग ही नहीं रहेगा तो बॉयकॉट ही करेंगे, तो फिर जुंटा ही दोबारा रूल में आएगी। और मुझे नहीं लगता आने वाले दिन में म्यांमार में जो वो चाहते हैं तख्ता पलट करके 2021 में तो आए हैं और 4 साल से सत्ता में। संजय जी, एक सवाल और है कि जुंटा, अगर म्यांमार की बात करें तो रेयर अर्थ मेटल की हम बात करें तो काफ़ी आजकल रेयर अर्थ मेटल को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है, और म्यांमार में भी रेयर अर्थ मेटल है, चीन के भी वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, दूसरी बाहरी ताकतों के भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। इसका क्या कुछ, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत कुछ, बिकॉज अमेरिका जो है म्यांमार में अगर वो दोनों गुटों को, जुंटा को भी मदद कर देती है चुपचाप से और विद्रोही को भी मदद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी सोचती है कि अपना हो जाए। क्योंकि चीन जो है, चीन जुंटा के साथ जरूर खड़ी है, लेकिन वो भी दोनों तरफ से किसी न किसी विद्रोही को मदद करती है। तो हर कोई चाहता है म्यांमार के अंदर हमारा कब्जा बना रहे, हमारा बोलबाला रहे, क्योंकि मकसद वही है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, रेयर अर्थ मटीरियल को लेने का जो एक होड़ लगी हुई है, उस होड़ को पूरा करने के लिए, और क्योंकि ये कई ऐसे देश है जहाँ पे पैसों की कमी होने के कारण काफी कुछ वैसे ही पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बलूचिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या फिर म्यांमार में हो, उसको लेकर के यही कारण है कि चीन भी अब अपने क्या उसको बोलते दिलचस्पी दिखा रहा है म्यांमार में, अमेरिका भी दिलचस्पी दिखा रहा है, और जुंटा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े हिस्से में रह जाएगी। लेकिन अमेरिका को तो सीधा अमेरिका ने बोल दिया कि हमें इस इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो आने वाले दिन इतने आसान नहीं होगा म्यांमार के अंदर, और अगर उनको पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे की परेशानी म्यांमार के अंदर है, महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन, और रेशियल लाइन के ऊपर, एथनिक लाइन के ऊपर पूरा म्यांमार बता हुआ है, तो उसको इकट्ठा रखना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया संजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में